हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आज आपके सामने एक स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ जिसका शीर्षक है मुझे एक सफल इंसान बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ थी। एक छोटा सा बच्चा छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव में घूमने के लिए आ गया। वह अपने दादा के पास खेल रहा था और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, मुझे बड़ा होकर के एक सफल इंसान बनना है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सफल इंसान बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुझे बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझा सकता हूँ। तो बच्चे ने कहा, ठीक है दादाजी, वो भी मैं एक स्टोरी के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चा खुश हो गया और दादाजी के आसपास उछलने लगा। तो दादाजी ने अपने पोते का हाथ पकड़ा और बाजार ले गया। वहाँ से 2 पौधे खरीदे और दोनों घर आ जाते हैं। दादाजी ने कहा कि ये सीख मैं नहीं दूंगा, सिर्फ ये पौधे ही तुम्हें ये सीख देंगे, तो इनके बड़े होने तक तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा, ठीक है दादाजी, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। तो दादाजी ने कहा, चलो एक पौधा हम अपने घर की 4 दीवारी के अंदर गमले में लगाते हैं और एक पौधा घर के आगे गली में लगा देते हैं। और दादाजी ने बच्चे से पूछा कि तुम बताओ, इनमें से कौन सा पौधा सफल होगा? तो बच्चे ने कहा, दादाजी, मेरे हिसाब से घर की 4 दीवारी के अंदर जो पौधा हमने गमले में लगाया है वह पौधा सफल होगा, वही पौधा बड़ा हो पाएगा। तो दादाजी ने पूछा, क्यों? ये कैसे हो सकता है? बाहर वाला पौधा बड़ा क्यों नहीं होगा? तो बच्चे ने बताया कि दादाजी, बाहर जो हमने पौधा लगाया है उसको बहुत खतरा है, जानवर उसे खा जाएंगे, धूप का डर है, समय पर पानी नहीं मिल पाएगा और समय पर खाद भी नहीं मिल पाएगी। तो मुझे नहीं लगता बाहर वाला पौधा बड़ा होगा या फिर वह कभी अपने जीवन में सफल हो पाएगा। मुझे लगता है कि जो 4 दीवारी के अंदर हमने गमले में पौधा लगाया है वो सेफ रहेगा, न तो उसे कोई जानवर खा सकता है। हम उस गमले को, धूप अगर उस गमले पर पड़ती है ज़्यादा तो हम उसे छांव में भी रख सकते हैं, उसकी खाद भी डाल सकते हैं, समय पर पानी मिल जाएगा और समय पर खोदी भी लगाएंगे। तो दादाजी ने कहा, चलो देखते हैं कौन सा सफल होगा, इंतज़ार करते हैं। तो यह सब देख करके, पौधा लगा करके बच्चे की छुट्टी पूरी हो जाती हैं और अपने मम्मी पापा के साथ फिर वो शहर चला जाता है पढ़ने के लिए। तो ऐसे 3-4 साल बीत जाते हैं। वो बच्चा फिर छुट्टियों में दादाजी के पास आता है। तब तक बच्चा और भी समझदार हो गया था क्योंकि बड़ा हो गया था। तो बच्चे ने वही प्रश्न फिर अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, आपने मुझे बताया था कि वो पौधे ही मुझे सीख देंगे। अब मैं बड़ा हो गया, मुझे बताओ कि मैं सफल इंसान कैसे बन सकता हूँ। तो दादाजी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उस पौधे के पास लेकर के गया जो गमले में लगा हुआ था। तो उस पौधे को देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और बच्चा उछलने लगता है कि दादाजी, मैंने कहा था ना, गमले में लगाया हुआ पौधा अवश्य बड़ा होगा। तो देखो, यह पौधा बड़ा हो गया है, मैंने कहा था ना। तो दादाजी कहते हैं, अरे रुको, अभी हमने सिर्फ एक ही पौधा देखा है, दूसरे पौधे को भी तो देखते हैं। तो बच्चा अपने दादा के साथ बाहर गली में निकलता है। तो गली में लगाया गया पौधा बहुत बड़ा हो जाता है।
घर के अंदर जो गमले में था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा पेड़ बन गया था। पूरी उसकी शाखाएं फैली हुई थी, जड़ें भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी। तो बच्चा उस पेड़ को देख करके हैरान होता है कि दादाजी ये पेड़ वही है जो हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था। रास्ते में आने जाने वाले लोग उसकी छांव में बैठ जाते हैं। काफ़ी जानवर उसके नीचे बैठे हुए थे। तो बच्चा देख करके हैरान हो जाता है और दादा उसे समझाते हैं कि हाँ बेटा, ये भी वही पौधा है जो अब बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, जो हमने उसी अंदर वाले पौधे के साथ लगाया था। तो बच्चा कहता है कि दादाजी ये तो पौधा इस पौधे को तो बहुत खतरनाक खतरे को झेलना पड़ा होगा, क्योंकि जानवर भी खा जाते इसको, तेज धूप से भी गुजरना पड़ा, समय पर पानी भी नहीं मिल पाया, फिर भी ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया। तब दादाजी ने उस बच्चे को समझाया कि बच्चा, बेटा, अगर हम तुम्हारी देखभाल करते रहेंगे तो तुम कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन पाओगे। जो बच्चा जीवन में आने वाले समस्याओं को, खतरों को सहन करता है, वही बच्चा एक सफल इंसान बनता है। अगर तुम हम पर ही आश्रित रहोगे तो सफल कैसे बन पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर समस्याओं को झेलना होगा। जो समस्याएं तुम्हें शत्रु लगती हैं, जो सबसे बड़ी समस्या होगी, उसी को झेल करके तुम जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हो। तो जीवन में आने वाली समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गमले में लगाए हुए पौधे को पूरी खुला वातावरण नहीं मिल पाया, उसको एक सीमित जगह पर लगाया गया था, तो गमले से बाहर उसकी जड़ें नहीं फैल पाई। समय पर इसको पानी देते रहे, खाद डालते रहे और समय पर खोदी लगाते रहे, तो वो पौधा सिर्फ हम पर ही आश्रित रह गया था। और जो बाहर गली में हमने पौधा लगाया वो एक पूरा विशाल पेड़ बन चुका है, क्योंकि उसने जीवन में आने वाली समस्याओं को झेला है। आंधी तूफान ने इसे झकझोर डाला था, जिससे इसकी जड़ें और भी मजबूत हो गई थी। जीवन में आने वाली समस्याओं को इसने झेलना सीख लिया था, जिसके कारण यह एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है और गमले में लगाया गया पौधा एक छोटा पौधा ही रह गया है। भले ही बड़ा हुआ, लेकिन भार वाले पेड़ की तुलना में वो बहुत छोटा था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। जितनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में आएगी, वही हमें उतनी बड़ी सफलता दिलाएगी। हमें जीवन में आने वाली समस्याओं को डटकर उसका सामना करना चाहिए और उस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए, जिससे हम जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं। अगर हम समस्याओं से घबरा कर अपने लक्ष्य को ही छोड़ देंगे तो हम सफल कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, उस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ सकें और एक सफल इंसान बन सकते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है, बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे थे। गुरुजी शिक्षा दे रहे थे। उनमें से एक बच्चे को गुरुजी ने अपने पास बुलाया। वह बच्चा कमज़ोर था। गुरुजी ने उसे समझाया कि बेटा, मैं जो पढ़ाता हूँ, जो शिक्षा देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। आप सुनते नहीं हो। बच्चे ने कहा, सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ध्यान दूंगा। गुरुजी ने उस बच्चे को समझाया और बैठने की इजाज़त दे दी।
लेकिन बच्चा थोड़ा सा लापरवाह था, विद्या में ध्यान कम दे रहा था। बच्चे के पढ़ने की इच्छा नहीं थी क्योंकि वह बच्चा छोटा था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। फिर वही 2 दिन के बाद उसने लापरवाही की और गुरुजी ने उसे फिर बुलाया और गुरुजी को गुस्सा आया कि बेटा, मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए या फिर अपने घर चले जाइए। बच्चे ने कहा, माफ़ कर दो गुरुजी, अब की बार मैं ध्यान दूंगा। गुरुजी फिर पढ़ाते। तो ऐसे कुछ समय बीत गया। बच्चे की फिर वही हरकत थी, बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। गुरुजी ने फिर उसे गुस्से में आकर के बुलाया और कहा, आप अपना हाथ दिखाओ मुझे। तो बच्चे ने अपना हाथ आगे कर दिया। गुरुजी ने उस बच्चे का हाथ ध्यान से देखा और कहा कि बेटा, तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है, तुम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में विद्या की तो लकीर ही नहीं है, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है कि तुम विद्या प्राप्त कर सको। तुम समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ, कोई और काम धंधा कर लो। तो यह सुनकर के बच्चे को अजीब सा लगा। बच्चे ने कहा, गुरुजी, मेरे हाथ में लकीर क्यों नहीं है, मैं विद्या प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। तो वो बात बच्चे को चुभ गई। तो गुरुजी ने उस बच्चे को समझाने के लिए दूसरे बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा, जो देखो, इसके हाथ में जो विद्या की लकीर है, ये लकीर विद्या की होती है और ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो उस बच्चे ने देखा कि उसके हाथ में एक लाइन बनी हुई थी बच्चे के, और उसने देखा कि मेरे हाथ में वो लकीर नहीं है। तो गुरुकुल में वही रहते थे बच्चे, खाना पीना भी अपना बना लेते थे मिलजुल करके। तो वहाँ से बच्चा दौड़ा और एक चाकू उठाया और उसने अपने हाथ में उस चाकू से एक लकीर बना ली। हाथ में गहरी चोट लग गई और खून बहने लगा। यह सब देख करके गुरुजी डर गए और गुरुजी द्रवित हो गए और बच्चे से पूछा कि तुमने ये क्या कर लिया। तब बच्चा हंस करके कहने लगा, गुरुजी, मैंने मेरे हाथ में विद्या की लकीर बना ली है, अब मैं विद्या ग्रहण कर सकता हूँ। तो यह सुनकर के गुरुजी को बहुत हैरानी हुई कि इस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है, और उसने बच्चे को गले लगा लिया और कहा कि बेटा, अगर तुम में इतना दृढ़ निश्चय और मेहनत करने की लगन है तो ये भाग्य की लकीर भी तुम अपनी मेहनत के साथ बदल सकते हो। जो लकीर में नहीं है वो भाग्य, वो किस्मत तुम खुद भी बना सकते हो। आगे चलकर दोस्तों, वही एक कमज़ोर शिष्य था जो महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी का ग्रंथ की रचना की, जो आज तक उस ग्रंथ के बराबर का कोई ग्रंथ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लकीर हाथ में नहीं है वो हमारा भाग्य की लकीर है, वो तो कुदरत का खेल है। हमारे हाथ में कौन सी लकीर है, कौन सी नहीं है, उन सब बातों से क्या लेना देना है। जो बच्चा दृढ़ निश्चय और पूरी मेहनत और लगन के साथ अगर आगे बढ़ता है वह अपने जीवन में सफल अवश्य होता है। वो भाग्य की किस्मत को भी, वह भाग्य की लकीर को भी बदल सकता है और अपना भाग्य खुद लिख सकता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य पर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। हर कार्य को पूरा कॉन्फिडेंस और पूरी लगन और मेहनत के साथ अगर हम करते हैं तो हम उस कार्य में अवश्य सफल हो जाते हैं।
एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस गांव के पास एक पहाड़ी थी। वह व्यक्ति सुबह सुबह उस पहाड़ी पर जाता और अपने लिए एक घंटे का समय निकालता। वह सुबह उस पहाड़ी पर घूमने के लिए चला जाता और अपने आप से बातें करता और एक घंटा खुशी खुशी वहाँ एकांत में बिताता। तो वह हर रोज ऐसे ही करता। एक दिन उनका छोटा बेटा जिद करने लगा कि मैं भी पापा जी आपके साथ चलूँगा। उसके पिता ने समझाया कि बेटा, पहाड़ी रास्ता बहुत छोटा संकरा होता है, तुम वहाँ नहीं जा सकते और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप घर पर ही रहो और मुझे जाने दो। लेकिन बेटा जाने की जिद करता है और पिता को बेटे की जिद के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। तो वह उसे साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो जाता है और बच्चा चल पड़ता है। जैसे वो पहाड़ी पर चढ़ाई करना शुरू करता है तो अपने बच्चे का हाथ कस के पकड़ लेता है। उसको डर था कि कहीं बच्चा फिसल न जाए। तो वह रास्ते पर चले जा रहे थे। रास्ता संकरा था, एक तरफ पहाड़ी थी और पहाड़ी की दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई थी। तो पिताजी का पूरा ध्यान बच्चे पर था और बच्चा अपने मस्ती में चला जा रहा था। आगे चलने पर एक रास्ते पर बड़ा सा पत्थर आता है और पिताजी को तो ध्यान था, क्योंकि वह तो डेली जाते थे, और उस रास्ते से उस पत्थर से बच के निकल जाता है। लेकिन वह बच्चा इधर उधर देखता चला जा रहा था तो उसका घुटना जाकर के पत्थर से टकरा जाता है और बच्चा चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ दोबारा गूंजती है और चिल्लाने की आवाज़ आती है। बच्चा घबरा जाता है। वह सोच रहा था कि कहीं कोई मुझे छिप करके देख रहा है और वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो बच्चे को गुस्सा आता है और वह जोर से आवाज़ लगाता है, तुम कौन हो? फिर वही आवाज़ दोबारा आती है, तुम कौन हो? तो बच्चा डर जाता है और भी घबरा जाता है। तो बच्चा फिर जोर से गुस्से में बोलता है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर उसे आवाज़ आती है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बच्चा ये सब सुन करके डर जाता है और अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? मुझे कौन डरा रहा है? तो उसके पिताजी समझ जाते हैं कि पहाड़ी की गूंज से इसको आवाज़ सुनाई देती है और बच्चा डर गया। उसके पिताजी मुस्कुराए और एक तरफ खाई की तरफ मुँह करके जोर से आवाज़ लगाई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वह आवाज़ फिर से सुनाई देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बच्चा सोचता है कि अभी तो ये इंसान मुझे डरा रहा था और अब कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर से उसके पिताजी आवाज़ लगाते हैं, तुम बहुत अच्छे हो। फिर से आवाज़ आती है कि तुम बहुत अच्छे हो। तो बच्चा पूछता है, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? कौन मुझे डरा रहा है? कौन मुझसे प्यार कर रहा है? तो उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा यहाँ कोई नहीं है, ये हमारी ही आवाज़ पहाड़ों से टकरा करके वापस सुनाई देती है। और बच्चे को समझाने का प्रयास करता है कि डरो मत, यहाँ कोई नहीं है। जैसा हम बोलते हैं वही आवाज़ सुनाई देती है। तुम गुस्से में बोल रहे थे तो ये आवाज़ तुम्हें गुस्से में सुनाई दे रही थी। मैंने प्यार से बोला तो ये आवाज़
प्यार से सुनाई दे रही है। यहाँ पर आवाज़ में गुडराने वाला कोई नहीं है। पहाड़ पर हम अकेले हैं और हमारी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। तो बच्चा समझता है और फिर हंसने लग जाता है। और ये सब बातें करते करते वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के बच्चा अपने दोनों हाथ ऊपर फैला करके और पूरी ताकत के साथ जोर लगा करके बोलता है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। तो उसे वही आवाज़ सुनाई देती है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तो उसे फिर से आवाज़ आई कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तो बच्चा समझ जाता है कि ये आवाज़ हमारी ही सुनाई दे रही है। तो यही हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में हमेशा अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। यूनिवर्स भी हमें वही देता है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं वही हमें मिलता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप पर बुरी बातें, अपने बारे में बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए। कभी भी अपनी ज़िंदगी को नहीं कोसना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचें। अगर तुम बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होता चला जाएगा। अगर तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो यूनिवर्स तुम्हें वैसा ही फल देने लग जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचार सकारात्मक ही रखें। कभी भी अपने बारे में बुरा न सोचें। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और सकारात्मक विचार ही रखें। इसलिए जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। इस चीज़ से हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता जाएगा। स्टोरी का शीर्षक है गुरु और शिष्य की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। वो पैदल यात्रा कर रहे थे और चलते चलते थक गए थे और शाम हो चुकी थी। तो शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु जी, क्यों न हम आज इसी गांव में रुक जाएं। काफ़ी रात हो गई है और काफ़ी चलने के कारण थक भी गए हैं। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं, सुबह चलते हैं। तो वो एक छोटे से गांव में एक घर के सामने जाते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से एक गरीब व्यक्ति आता है और शिष्य उससे पूछता है कि क्या हम आज आपके घर रुक सकते हैं? मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, हम लोग थक गए हैं और रात्रि हो गई है, इसलिए आज रात क्या हम आपके घर रुक सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप रुक सकते हो, ये घर आपका ही है, आइए बैठिए। तो वो व्यक्ति बहुत गरीब था। गुरुजी ने देखा कि इस व्यक्ति की हालत तो बहुत दयनीय है, बहुत गरीब है। तो वहाँ उस गरीब के घर में गुरु और शिष्य रुक जाते हैं और वहीं खाना पीना खाते हैं। और रात को उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारा गुजारा किस चीज़ से हो रहा है? तुम तो बहुत गरीब हो, इतनी दयनीय हालत कैसे है तुम्हारी?
क्या तुम्हारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है? तुम खेती बाड़ी नहीं करते हो? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन बंजर है और लोगों का कहना है कि उसमें मेहनत करना बेकार है, तो उस पर फसल नहीं उगती। ज़मीन तो बहुत है लेकिन कोई काम नहीं आती। तो गुरुजी कहते हैं कि तो फिर तुम्हारा घर किससे चल रहा है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास एक भैंस है जो मेरे घर के सामने बंधी हुई है, वो मेरी ही भैंस है और उसी भैंस से मेरे घर का गुजारा चल रहा है। तो गुरुजी ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत आलसी है, जिसके कारण ये इतना गरीब है। हर व्यक्ति मेहनत करता तो अपना अच्छा जीवन यापन कर सकता है। तो गुरुजी उसे समझाते हैं कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मेरी ज़मीन किसी काम की नहीं है, मेरा गुजारा इस भैंस से चल जाता है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है ठीक है। रात को गुरुजी जागते हैं और अपने शिष्य को जगाते हैं और कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से चलना है। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, अभी तो आधी रात है, अब कहाँ चलेंगे? बोली, चलो यहाँ से चलना है, मुझे जाना है। तो शिष्य बोले, चलो गुरुजी, आपका आदेश सलाखों पर है। तो गुरुजी के कहने के अनुसार शिष्य उठता है और चलने लगते हैं। तो गुरुजी कहता है कि ये भैंस खोल लो यहाँ से और इसको लेकर चलते हैं। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी, हमने आज इसी के घर में हम रुके, यही हमने खाना खाया और आप कह रहे हैं कि हम भैंस लेके चलेंगे? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा और कुछ नहीं बोले और थोड़े से मुस्कुरा दिए। शिष्य ने भी अपने गुरु के आदेश के अनुसार भैंस खोली और चल दिए। गुरु शिष्य दोनों भैंस को लेकर के चले जाते हैं। लेकिन शिष्य के मन में अनेकों क्वेश्चन उठ रहे थे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? जिसके घर में आज हम ठहरे उसी के साथ धोखा। लेकिन शिष्य की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं गुरुजी से पूछूं कि ये आपने क्या कर दिया। शिष्य ने सोचा कि जो मेरे गुरुजी ने किया है वो बिल्कुल सही किया है, जैसे मेरे गुरुजी की इच्छा। तो वो चले गए। काफ़ी दिन के बाद वही शिष्य एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा बन जाते हैं। और वही बात उसको कचोटती रहती है कि मेरे गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। तो एक दिन विचार करके गुरुजी को भी लगा कि ये मेरे शिष्य महान संत तो बन गए, लेकिन वही प्रश्न इसके दिमाग में बार बार उठता भी होगा। तो गुरुजी बोले, चलो आज जिस घर से हम भैंस लेकर के आए थे उसी घर में फिर चलते हैं। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, उसी घर में हम कैसे जाएंगे? अगर हमें वो व्यक्ति पहचान लेगा तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, चलते हैं, चल के देखें तो सही वो व्यक्ति कैसे अपने जीवन यापन कर रहा है। तो वो उसी गांव में उसी घर वहीं चले जाते हैं। तो देखते हैं कि जहां उसकी झोंपड़ी थी वही जगह, उसी स्थान पर एक आलीशान महल बना हुआ था। गाड़ी घोड़े खड़े थे, काफ़ी गायें बंधी हुई थी और वह व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन यापन कर रहा था।
तो गुरुजी और शिष्य दोनों वहीं जाते हैं 10 साल के बाद और उससे पूछते हैं कि क्या आपने हमें पहचाना? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं नहीं पहचानता आपको। तब उस सिद्ध महात्मा यानी शिष्य ने बताया कि हम एक रात आपके घर रुके थे, वही गुरु और शिष्य हैं हम लोग। उस व्यक्ति ने कहा, अरे हाँ, काफ़ी दिन पहले रुके थे, आप कैसे हो? गुरुजी बोले, हम अच्छे हैं, आपकी सुना दो। अरे आपकी तो यहाँ एक झोपड़ी थी, अब आपने इतना आलीशान महल बना लिया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप उस रात आधी रात के बाद कहाँ चले गए थे? मैंने तो सुबह उठकर देखा आप वहाँ थे ही नहीं, और उस दिन मेरी भैंस भी गायब हो गई। पता नहीं मेरी भैंस कहाँ चली गई रात को। मेरी भैंस के चले जाने के बाद मेरे घर का गुजारा होना मुश्किल हो गया था, और उसके बाद मैंने अपनी ज़मीन पर खूब मेहनत की, दिन रात परिश्रम किया और खूब मेहनत की, तो मेरी फसल, मेरी बंजर ज़मीन उपजाऊ हो गई, और उसी बंजर ज़मीन पर आज अनेकों फल फ्रूट वाले पौधे लगे हुए हैं, और वहाँ पर मैंने बहुत बड़ी उद्यान लगा दिए और काफ़ी फसल भी हो जाती है, जिसके कारण मैं धनवान हो गया और मैंने ये आलीशान महल बना लिया। अब मैं राजाओं जैसी अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास लिमिट के साधन होते हैं, हम उसी पर संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं, और अपने अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई होती है उसको हम खोज ही नहीं पाते, निकाल ही नहीं पाते। अपने टैलेंट को पहचानें और उस टैलेंट को बाहर लेकर के आएं और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ होता है, लेकिन हमारे पास जो सीमित के साधन होते हैं हम उसी पर आश्रित हो जाते हैं और अपने टैलेंट या अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं। हर घर में, हर परिवार में कुछ न कुछ ऐसे सीमित संसाधन हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य हो जाता है या ऐसी कुछ घटना हो जाती है कि हम अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते और सीमित संसाधनों पर भी अपना गरीबी में ही जीवन यापन करते रहते हैं। अगर हम अपने टैलेंट या प्रतिभा को पहचान कर कुछ कर निकलते हैं और पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में सफल अवश्य हो जाते हैं। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।